बस एक ही थोड़ा सेक करके हम रखेंगे, फिर वही आई क्या बात है गोना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नाग पंचमी। मम्मी हैप्पी नाग पंचमी बोल रही है। हैप्पी नाग पंचमी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे जी आज है नाग पंचमी का दिन। सुबह 3 बजे मैं उठ गई थी, 3:50 पे आज मैं उठ गई थी और पापा मम्मी दोनों को उठा दिया था। पापा को भी कहीं जाना था पूजा में, तो मैं पापा मम्मी हम लोग 3:50 पे उठ गए थे। उसके बाद हम लोग ने नहाया धोया और उसके बाद सीधे मंदिर में हम लोग आ गए। और कितना भी सवेरे कर लो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है आते। मतलब सुबह मैं 3:50 पे उठी थी, लेकिन मंदिर जाते जाते हम लोग को 5 बज गया था, क्योंकि घर में भी थोड़ा सा पूजा वूजा करना था ना। और ये वाले पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, नागपंचमी का जो पूजा होता है ना, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था, तो मैं जल्दबाजी में मैंने पूजा किया था ये वाला। उसके बाद मैं और मम्मी हम दोनों मंदिर आ गए थे। हम लोग सुबह मंदिर गए तो मंदिर में कोई नहीं था। सबसे पहले मैं और मम्मी पहुंचे थे। मैं जब भी मंदिर जाना रहता है ना मेरे को, तो मुझे ये लगता है ना कि सबसे पहले मंदिर में ही जाऊँ, सबसे पहले शिव जी को मैं ही नहलाऊँ। तो ऐसा हुआ भी। आज मैं और मम्मी गए तो हम लोग अंधेरा था। अभी इस वक्त आप लोग देख रहे हैं तो उजाला ही हम लोग वापस लौटने का टाइम का है। तो हाँ, एक बात और है, आप लोग जब भी मंदिर से आओ ना तो ज़रूर मंदिर से लोटा भर के लेके आइए। और जो शिवलिंग का नीचे जो पानी गिरता है ना, उसको आप लोग ज़रूर लीजिए और घर पे पूरे घर पे लाके उसे छिड़क दीजिए। उससे पवित्रता होती है, घर में बढ़ती है और मतलब हर चीज़ से हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। तो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना तो मैं कटोरी में पानी भर के लेके आऊँगी और पूरे घर में उसको छिड़काती हूँ मैं। और जो लोटा लेके जाती हूँ ना तो लोटा में भी पानी लेके आती हूँ मैं। और क्योंकि गंगा जल तो मैं लेके जाती हूँ डाल के, तो वापस में उसको घर पे लेके आती हूँ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नाग पंचमी। मम्मी हैप्पी नाग पंचमी बोल रही है। हैप्पी नाग पंचमी। और अभी हम लोग पूजा करके आ गए हैं मंदिर से। 6 बज गया है, पूजा हमारी हो चुकी है। अभी हम लोग जा रहे पे और किचन में फिर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं त्योहारों के दिन तो कितना घर में काम हो जाता है। तो मैं वहाँ से पूजा करके आई तो सीधे किचन में आ गए। लेकिन फिर जो हमारी काम वाली भाभी आई तो उन्होंने कहा कि जब तक मतलब घर में पूजा नहीं हो जाता तब तक कोई खाना नहीं बनता है। लेकिन मैंने तो क्या किया था ना, पुआ फेर दिया था कि मतलब भगवान जी को चढ़ भी जाएगा और बच्चों को नाश्ता भी दे दूँगी और बच्चों को पसंद भी है। तो फिर भाभी आई काम वाली तो बोलती नहीं, सबसे पहले आप नाग और नागिन बना के पूजा कर लीजिए। तो मैं बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ। मतलब जब से मैं आई हूँ तब से घर में मैं ही बनाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो मम्मी बोली मेरे को तुम हर साल करते हो, तुम्हें मतलब हमेशा करो और करते भी रहना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बाद में भाभी आई ना, तो जैसे गांव का तरीका होता है कैसे लोग करते हैं, तो मेरे को बताने लगी। तो फिर मैं उसी हिसाब से करने लगी। जैसे ये सब काम ना भूल जाते हैं कि मतलब कैसे क्या करना है। तो मेरे को बताने लगी मतलब दूध और लावा ये सब तो पापा ला के रख दिए थे पहले। और ये जो नागपंचमी का मेन पूजा होता है ना, तो उसमें क्या ना, गाय का दूध कच्चा और लावा होता है और गाय का जो गोबर होता है तो उसी की पूजा होती है। तो इसमें ना जो गाय का जो गोबर होता है तो उससे नाग और नागिन बनते हैं। तो कुछ लोग तो है ना पूरे घर को ही मतलब वो गोबर से घेर देते हैं, पर शहरों में गोबर से तो नहीं घेरा जाएगा। लेकिन मतलब जो घर का बाहर का जो द्वार होता है ना, वहाँ पे नाग नागिन बना दिया जाता है और मंदिर में बना दिया जाता है। तो पिछली बार तो मैंने ना क्या किया था, कागज़ चिपका के और उस पर बना दिया था मैंने, क्योंकि अभी न्यू न्यू घर पेंट हुआ था। लेकिन इस साल तो मैंने क्या किया ना, दीवार में लगा दिया था। मेरे हस्बैंड बल्कि गुस्सा भी करते हैं, लेकिन फिर मैंने ही मानी, मैंने लगा दिया। तो पूजा मेरा अच्छे से हो गया नाग और नागिन का, नाग पंचमी का। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे भी मेरे चले गए स्कूल। तो बच्चों को तो मैंने सुबह नाश्ता में पोहा ही दे दिया था। मेरा तो सोमवार का व्रत ही था और सब लोग ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। उसके बाद फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा लग गया है मुझे भूख, क्योंकि आज व्रत है और इसमें तो नमक नहीं खा देना है, तो थोड़ा सा और भी मतलब दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि साबूदाना ला दे रही हूँ और उसको तुम बना लो और फिर भगवान को, कान्हा जी को दोपहर का चढ़ा भी देना। मैंने कहा ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने साबूदाना चढ़ा दिया। तो दूध तो मेरे पास पहले ही से पड़ा था, तो वो मलाई वाला थोड़ा सा गाढ़ा दूध था। तो खीर वीर बनाओ ना और उसमें मलाई वाला थोड़ा सा गाढ़ा दूध डालो ना तो और भी मतलब गाढ़ा होता है, खीर बनता अच्छा। तो मैंने वही दूध सुबह का जो पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया था। फिर बाद में मम्मी एक को थोड़ी दूध और लेके तो भी मैंने डाल दिया था। और ये थोड़ा सा नारियल था तो इसको मैंने कद्दूकस करके डाल दिया। डाल तो दिया था मैंने कद्दूकस करके नारियल, लेकिन फिर बाद में मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने नारियल कद्दूकस कर डाल दिया था, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे मतलब कितने लोग होते हैं ना खीर में डालते हैं तो उसको देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और सबको पसंद भी पड़ता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नारियल नहीं पसंद पड़ता है खीर में। कोई भी चीज़ ऐसा बनाओ ना और उसमें नारियल घिस के डालो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। खीर तो बहुत ही अच्छा बना था, लेकिन मुझे नहीं ठीक लगा। नारियल डालने की वजह से स्वाद उसका मुझे ठीक नहीं लगा, मुँह में कचर कचर करता है तो नहीं अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं फटाफट खीर बना ले रही हूँ और भगवान जी को भी चढ़ा दे रही हूँ। और बहुत गाढ़ा खीर हुआ था। और साबूदानों को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, करीब आधा घंटा मैंने पहले भिगो दिया था। और मतलब तुरंत भिगो के अब तुरंत बनाओ ना तो अजीब सा हो जाता है, पूरा टाइट टाइट सा रहता है, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो पहले तो मैंने सोचा कि थोड़ा ही साबूदाना बनाऊँ, मुझे साबूदाना थोड़ा सा ज़्यादा लगा और मैं जो इसमें मैं बना रही हूँ ना तो मुझे छोटा लगा कढ़ाई। तो फिर बाद में जब उसमें आम आ गया तो मैंने सोचा कि वो भी बना लूँगी, नहीं तो फिर पड़ा ही रह जाएगा, पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, फिर ख़राब हो जाएगा, गर्मी का सीज़न है। तो फिर मैंने उसको भी डाल दिया और उसको भी मैंने बना दिया। और यहाँ पे 2-4 बर्तन थे जो मैंने धुल लिया था और उसको मैं लगा दे रही हूँ। तो बर्तन तो पूरा दिन धुलता ही रहता है, छोटा मोटा जो बर्तन रहता है तो पूरा दिन होता ही रहता है। तो चलिए जो बर्तन है उसको मैं सेट कर दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ। अच्छा, हम किसी भी चीज़ का खीर बनाते हैं चाहे हलवा बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मीठा रहता है ना तो ही अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको हल्का खाना पसंद है। पापा तो चीनी लेते ही नहीं है, मम्मी भी चीनी नहीं लेती हैं, लेकिन कभी कभी मतलब ले लेती हैं। और मुझे थोड़ा सा मीठा खीर अच्छा लगता है। तो चीनी डालने के पहले भी मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कितना डालूँ, किसके लिए निकालूँ कि नहीं निकालूँ, क्योंकि पहले भगवान जी को भी चढ़ाना रहता है। तो और यहाँ पे देखिए मौसम थोड़ा सा आजकल गड़बड़ चल रहा है, बादल भी लगे रहते हैं, कभी धूप हो जा रहा है। तो कपड़े पड़े थे तो मैंने सोचा कपड़े को मैं छत पे डालूँ, तब तक खीर पकेगा और तब तक मैं कपड़ों को भी डाल दूँगी। तो मम्मी से मैंने कहा मम्मी छत पे चलिए, मौसम भी अच्छा हो रखा है और थोड़ा सा टहल भी लेंगे और मतलब कपड़े भी डाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पापा 15 अगस्त को जो झंडा लगा रखे थे ना, तो मैं रोज़ कपड़े डालने आती थी छत पे और रोज़ सोचती थी कि आज निकाल दूँ आज निकाल दूँ। लेकिन इतना धूप होता था ना कि मैं छत पे कपड़े डाल के तुरंत भाग के नीचे आ जाती थी। लेकिन आज मैंने सोचा मौसम भी ठीक है तो लाओ झंडा को निकाल देती हूँ, वरना धूप में पूरा झंडा भी जल जाएगा। तो इसको निकाल के रख देंगे तो फिर अगले साल काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं झंडे को निकाल के रख दूँगी, फिर अगले साल हमारे काम में आ जाएगा। और अगल बगल में भी जो लगा हुआ था ना सबका निकल चुका था, बस मेरा ही झंडा एक लहरा रहा था, तो मैंने सोचा इसको निकाल दूँ। तो चलिए फटाफट मैं झंडा को निकाल दे रही हूँ। और जब भी मैं छत पे कपड़े डालने आती हूँ ना तो 5 से 10 मिनट में ज़रूर रुकती हूँ, अगर मौसम ठीक ठाक रहता है तो। क्योंकि छत पे इतना सारा मतलब फूल और पौधे लगा रखे हैं, इतना अच्छा लगता है। जब मौसम ठीक ठाक रहता है ना
तो छत पे इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ भी देखो तो गमले हरे हरे भरे अच्छे लगते हैं, फूल अच्छे अच्छे खिले, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ों को डाल दिया है और जब तक मैं नीचे आई तब तक मेरा साबूदाना भी पक चुका था। और यहाँ पे देखिए मोटर को मैंने चला दिया है, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मतलब बारिश हो जाए, कब लाइट चला जाए। तो इससे अच्छा है ना कि मतलब पानी हम लोग टंकी में भर दें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइट चला जाता है और टंकी में पानी एकदम खाली हो जाता है, समझ में नहीं आता उस वक्त ही मतलब क्या करें। तो इसलिए हम लोग डरते रहते हैं, जब आधा टंकी में पानी रहता है तभी हम लोग टंकी में पानी भर देते हैं। तो अभी चलिए मैं फिर भगवान जी को भोग लगा देती हूँ साबूदाने के खीर का। तो साबूदाने का खीर मैंने ठंडा कर लिया है। कभी भी दूध गरम जो दूध होता है ना, या तो गरम खीर होता है तो उसमें भोग नहीं लगाना चाहिए। गरम चीज़ में तुलसी जी का पत्ता नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए गरम दूध में डालेंगे ना तो तुलसी जी का पत्ता उसमें कैसा हो जाता है गरम चीज़ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने भोग जो लगाया था ना, तो उसको वापस से उसमें डाल दूँगी तो सारा प्रसाद बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लेंगे। और मम्मी को तो मीठा उतना पसंद नहीं है, पापा मीठा खाते नहीं, हम लोग मीठा खाते हैं, बच्चे खा लेते हैं। इनको भी ज़्यादा मीठा नहीं है। तो वही बोले ना, मीठा को लेके मुझे कुछ समझ में नहीं आता है किसको कितना मीठा चाहिए। किसी को कम मीठा चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए। तो किसी को बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए ना, उसमें मैं हूँ। मुझे बहुत मीठा अच्छा लगता है खाना। मुझे बिल्कुल भी हल्का कोई चीज़ पसंद नहीं पड़ता है, या चाहे वो चाय हो, चाहे हलवा हो, चाहे खीर हो, मुझे तो मीठा ही अच्छा लगता है। और खीर तो मीठा ही अच्छा लगता है, हल्का नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए अपने लिए और मम्मी के लिए निकाल ले रहे, हम लोग खा ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी अभी नहीं आए हैं। और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया और समझ में नहीं आ रहा है मैं खाना बनाऊँ भी तो क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी घर में खाने वाला कोई नहीं है। मम्मी को मैंने बोला तो मम्मी बोली नहीं, मैंने पुआ भी खा लिया है और मतलब साबूदाना बनाई भी खा लूँगी, तो फिर अभी मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो अभी खाना मैंने नहीं बनाया, बच्चे आएंगे तो देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर मेरा पसंद आएगा तो बस एक लाइक कर दीजिएगा, उसमें मैं बहुत खुश हो जाऊंगी लाइक मिलने से। और यहाँ पे देखिए मैंने ला के रख दिया है साबूदाने का खीर। मम्मी को चिल्ला रही, मम्मी जल्दी आइए। तो मम्मी कुछ करने में लगी है, मम्मी को चिल्लाती रहो बस अभी आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ करते करते रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चला दिया टीवी और कूलर चला दिया, और मैं और मम्मी हम लोग कर रहे हैं साबूदाने का खीर खा रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी मेरे को बोल रही है तुम और ले लो, तो मैंने बोला नहीं घर में और मतलब अंदर और पड़ा है। तो मम्मी ने ज़बरदस्ती करके दे दी, और फिर मम्मी वही कह रही है बहुत मीठा है।